सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे उपाय के बारे में, जानेंगे जो सभी उपायों के लिए महा उपाय है। यानी आपको किसी भी उपाय में सफलता नहीं मिली, बहुत से ज्योतिष से मिली है, बहुत से उपाय कर लिए, लेकिन आपको कहीं पर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ये महा उपाय से आज आपको लेकर के जुड़ी हूं, जो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रह सकता है अगर आप इसको दिल से कर लेते हैं। क्योंकि बस हम इतना ही कहेंगे, हमारे भाव हमारे हर उपाय में को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो एक ऐसा महा उपाय, एक ऐसी चैंटिंग जो हमारे जीवन को बदल सकती है। आप लोगों ने मंत्रों के बारे में सुना ना, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हैं। जो दूसरे कस्टम के लोग हैं वो भी मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, आपने सुना है ना। सभी कस्टम में अपनी प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, चैंटिंग होती है, राइट। हमारे वैदिक मंत्र जो वैदिक से जुड़े हैं उसमें कहा जाता है वैदिक मंत्रों, सोमाय नमः, चंद्राय नमः, या फिर आपने ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, बहुत से ऐसे वैदिक मंत्र आपने सुने हैं। इसके बाद जो दूसरे मंत्र आते हैं वो आते हैं तांत्रिक मंत्र। तांत्रिक मंत्र होते हैं, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, जस्ट लाइक वैदिक मंत्रों की तरह। बट वैदिक मंत्रों में का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग आपको वैदिक मंत्रों के बारे में बताते हैं, है ना। आप लोगों से जिससे भी मेरी बात हुई होगी, मैंने आपको हमेशा वैदिक मंत्रों के बारे में बताया है। और वैदिक मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं और सक्सेस भी होते हैं, लेकिन उनकी चैंटिंग में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि उनकी चैंटिंग करने में आपको समय लग सकता है, उनको एक्टिवेट करने में समय लग सकता है। बट जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो हमें बहुत पावरफुल रिस्पॉन्स देते हैं। इसी के साथ जब तांत्रिक मंत्रों की बात करते हैं तो तांत्रिक मंत्र भी जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो बहुत पावरफुल रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन तांत्रिक मंत्र में साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं। वैदिक मंत्र हमें पूरा जीवन भर साथ देते हैं, वहीं तांत्रिक मंत्र का साइड इफेक्ट भी होता है और इफेक्ट भी होता है, दोनों ही चीजें होती है, वो भी बहुत पावरफुल है अपने आप में। वहीं आपने तीसरे एक मंत्रों के बारे में सुना होगा जिसे शाबर मंत्र की संज्ञा दी गई है। आप लोगों ने सुना है ना, कई लोगों ने सुना है, माँ पीताम्बरा का शाबर मंत्र, माँ दुर्गा का शाबर मंत्र, हनुमान जी के शाबर मंत्र, आप लोगों ने सुने हैं ना। लेकिन इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है। लेकिन आपने जैसे वैदिक मंत्रों के बारे में सुना तो ये उनके नामों के एक अक्षरी मंत्र से उनके 64 अक्षरी मंत्रों तक जाता है। वहीं जब तांत्रिक मंत्रों की बात करते हैं तो ये मंत्र छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और पावरफुल होता है, लेकिन उसमें जो छोटी छोटी ऊर्जाएं हैं ना, एनर्जी है, ओम भू भुर्वा, तो वो एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं। जो वो छोटे छोटे अक्षरों शब्दों का जो उच्चारण हम कर रहे होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन यही जब शाबर मंत्रों की बात करते हैं तो इनको चार्ज करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और तांत्रिक मंत्रों की तरह इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। लेकिन अब आपको कैसे पता चले कि हमें कौन सा शाबर मंत्र करना है, कौन सा शाबर मंत्र आपके लिए पावरफुल रह सकता है। अभी कल की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे टिप लाई थी होली के ऊपर, आप लोगों ने देखा उस वीडियो को, है ना। उस वीडियो में एक सबसे आसान और सबसे सरल उपाय मैंने आपको एक बताया था कि होलिका दहन से आपने बजरंग बाण का पाठ शुरू करना है 40 दिन लगातार। आपको पता है कि बजरंग बाण क्या है? तो जल्दी से मुझे टाइप करके पहले तो ये बताएं क्या। मैं आप लोगों का टाइपिंग का वेट करूंगी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ राखी जी, जो भी आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो उन सब के प्रश्नों का आज उत्तर आपको यहीं पे मिलने वाला है। आपके जैसे भी प्रश्न है, आपको कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम है, आपके घर में शादियां नहीं हो रही है, आपके बिजनेस जॉब नहीं चल रहे हैं, आपके घर में बहुत झगड़े बहुत कलेश है, आपके भाई की आपके सभी क्वेश्चंस का आपको सारे आंसर आज दे दूंगी। हर हर महादेव ठाकुर दीप जी, गॉड ब्लेस यू। हाँ, मैं खुद शिव भोले बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी जान में बसते हैं वो, और जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ उनको फील करती हूँ अपने साथ, तो मुझे ऑफ कोर्स उनसे बहुत प्यार है ना।
बस आप मुझे ये बताएं कौन कौन बजरंग बाण के बारे में जानता है। माही परी जी, आपके स्टडी का आंसर भी आपको मिल जाएगा। बट डार्लिंग, कुछ भी करने के लिए हमें एफर्ट डालना पड़ता है, हमें कुछ भी चाहिए ना, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है। अगर आपको भूख लगती है और आपको खाना चाहिए, तो आप सोचते हो खाना आ जाए आपके सामने, तो क्या वो आ जाता है? नहीं ना, आपको उसको कुक करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, फिर आप खाते हो उसको। खाने से पहले हाथ धोते हो, प्लेट सजाते हो, पानी गिलास में डालते हो, फिर एफर्ट डाल के सब खाना को, भोजन को अपनी प्लेट कटोरी में डालते हो, करते हो ना कर्मास। तो बस थोड़े से कर्मास आज आपको करने को कहूँगी। तो बजरंग बाण के बारे में मुझे जल्दी बताओ भाई। बजरंग बाण सुंदरकांड हनुमान जी की है। हाँ जी, हनुमान जी की है। लेकिन आपने, मैं आज बजरंग बाण लेके बैठी हूँ, आपने बजरंग बाण देखा है ना? बजरंग बाण में बहुत जगह आता है, उठो उठो चलो तो है राम दुहाई। कहाँ पे आ रही है लाइन? उठो उठो, यस, ये आती है, चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब कोहि गहराओ। उठो उठो चलो तो हे राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। अब आपको हनुमान जी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको आपके प्रभु राम की दुहाई है। तो शाबर मंत्रों में बेसिकली एक ऐसे डिवाइन पावर को, एक पावरफुल डिवाइन पावर की दुहाई दी जाती है। जो भी शाबर मंत्रों के बारे में जानते हैं, पीताम्बरा माता के भी शाबर मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप अगर शाबर मंत्र के बारे में जानते हैं तो उसमें दुहाई जरूर दी जाती है। अच्छा, उनको बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने जैसे सीता राम को मिलवाया, वैसे इसकी मैरिड लाइफ अच्छी करो। आपने आपने आपको जैसे अपने विद्या बुद्धि पर विश्वास नहीं था, फिर इनको जामवत जी ने याद दिलाया कि हनुमान जी, आपके पास तो बहुत सारी पावर्स हैं, आप तो उड़ सकते हो, आप तो इतने बलशाली हो, आप तो बुद्धि से भी बलशाली, राइट? इसी प्रकार हनुमान जी को सारी पावर्स याद दिलाई गई थी ना। तो हनुमान जी को जब हम दुहाई की पावर देते हैं कि आपको राम जी की दुहाई है, तब वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और आपको पता है, ये बजरंग बाण अपने आप में एक शाबर मंत्र है। ये पूरा बजरंग बाण, शायद आप लोगों में से किसी को नहीं पता, ये पूरा शाबर मंत्र है हनुमान जी का। ये पूरा शाबर मंत्र है। और अगर आप लोग कहते हो गारंटी की बात की जाए, तो मैं गारंटी लेती हूं आज आप सबके सामने। इतने 100 लोग देख रहे हैं और इतने हजारों लाखों लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो मैं लेती हूं सच्चे दिल से इसका किया हुआ पाठ आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिला सकता है। मैंने कल ही आपको बताया कि होलिका दहन से शुरू करके पूर्णमासी से शुरू करके इसका 40 दिन पाठ निरंतर कीजिए। ये आपके सभी प्रकार के कष्टों को दूर करवा सकता है। अब जैसे आपके घर में आपके मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, या फिर आपके घर में शादी नहीं हो रही है, तो अगर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आपने हनुमान जी का वो पिक्चर देखा है जिसमें वो सीने को, हृदय को खोल के बैठे, और जब राम और सीता राम उनके हृदय में दिख रहे हैं, वो पिक्चर अपने घर में लगाइए। आपकी मैरिड लाइफ में आपको सफलता प्राप्ति का योग बन जाएगा। आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, या फिर आपकी कोई विश रुकी हुई है, विश पूरी नहीं हो रही है, तो फिर आप वो ब्लेसिंग्स वाले, जिसमें हनुमान जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लाइक ऐसी ब्लेसिंग्स वाली पिक्चर लगाइए। आपकी विशेस पूरी होंगे, आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे। बच्चों के लिए भक्ति वाली पिक्चर बोलूंगी अभी, ये विशेस के लिए। अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, या फिर आपके घर में बड़े बुजुर्गों की कोई सुनता नहीं है, या छोटे अपनी मर्जी की करते हैं, है ना, फैमिली इश्यूज रहते हैं, तो जिसमें वो तपस्या में लीन है ना शिव प्रभु राम की, वो वाला पिक्चर लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई बीमारी है, कोई संकट है, और कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, कोई ऐसा इशू खड़ा होने वाला है, कोई ऐसे नाम आपका ब्लेम फंस गया है, कोई ऐसा इशू खड़ा हो गया है जिसका कोई उपाय आपको नहीं मिल रहा, आप संजीवनी बूटी जिसमें वो हनुमान जी लेके आ रहे हैं ना, वो वाला पिक्चर लगाइए। और 40 दिन लगातार बैठ के एक तिल के तेल का या एक सरसों के तेल का दीपक जला के, वैसे तो मैं कहूँगी 2 दीपक जलाइए, एक देसी घी का आपके राइट हैंड साइड, एक सरसों के तेल का आपके लेफ्ट हैंड साइड। भगवान जी आपके सामने है, मेरे राइट हैंड साइड देसी घी का दीपक जल रहा है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड सरसों के तेल का दीपक जल रहा है। आप ये उपाय करें 40 दिन लगातार,
अब आप कहोगे वी फीमेल्स नहीं कर सकती हैं, फीमेल्स हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं। डार्लिंग, बहुत सी चीज़ों को बहुत से कर हमें परोसा गया है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप हनुमान जी की एज अ बेटी, एज अ बहन, एज अ मदर उनकी पूजा आप कर सकते हो। तो हम उनकी बच्चियां ही तो हैं, और ऐसा कौन सा प्रभु है जब उनकी बच्ची उनको बुलाए और वो आए ना। और बोलो, देखो उनको बोला गया है, इसमें उनको दुहाई गई है राम जी की कि आप उठिए और आप उनके काम करिए। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, अपने जन को तुरंत उबारो, सुमरत होत आनंद हमारो। मतलब अपने जन जो आपके भक्त हैं, जो आपकी पूजा कर रहे हैं, उनके लिए कोई मेल और कोई फीमेल नहीं है। उनको तुरंत उनके जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनसे तुरंत उनको उबार दो, मतलब उठा दो, उनके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दो। देखिए कितनी पावरफुल बात की गई। आपको जादू टोने का, किसी भी चीज का भय है, आपको कोर्ट कचहरी का भय है, आपका डिवोर्स केस चल रहा है, आप चाहते हो मेरा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, आपका प्रॉपर्टी केस चल रहा है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप करके देखो मेरे कहने से एक बार। मैं बैठी हूं, पूरे सच्चे दिल से करके देखो 40 दिन लगातार। आपको कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाया, मुझे फल नहीं मिला, मैंने ये किया, मुझे ये नहीं हुआ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ ये 2 पेजेस में है। लेकिन एक काम करिएगा, एक गलती जो हम करते हैं, एक हनुमान चालीसा लेते हैं हम जिसमें ब्लैक लाइनों से लिखा होता है, एक हनुमान चालीसा हम लेते हैं जिसमें रेड लाइनों से लिखा होता है। प्लीज रेड लाइनों वाला हनुमान चालीसा लीजिए, रेड आसन बिछाइए, हनुमान जी की जो पिक्चर लगा रहे हैं उसको रेड आसन पर लगाइए, उनको चोला चमेली के तेल का और सिंदूर का अर्पित कीजिए। अपना जो आसन ले रहे हैं, कुशा का नहीं ले सकते हैं, कंबल का ले रहे हैं या गर्म कपड़े का ले रहे हैं, ईट कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर पे जाइए। उनको जो भोग लगा रहे हैं वो भी बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को कितना प्रिय है ना, पेड़े ब्राउन कलर के बहुत प्रिय हैं, गुड़ की मिठाइयां हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, बताशे हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। तो ये आपके सभी तरह की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। इसके लिए मैं बैठी हूं। अब देखिए, आपके शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके कुलीग्स, आपका बॉस आपकी सुन नहीं रहा है, आपकी जॉब नहीं लग रही, इतनी जगह इंटरव्यू दे चुके हो जिसपे हनुमान जी लंका दहन कर रहे हो, एक पिक्चर लाओ और लगा दो अपने घर में और पूजा करो उसके सामने बैठकर 40 दिन लगातार। कम से कम 7 पाठ एक बार में जरूर करो। अगर आप 2 टाइम कर रहे हो तो 2 बार सुबह कर, एक बार सुबह एक बार शाम, तो 7 टाइम्स मॉर्निंग बजरंग बाण का पाठ, 7 टाइम इन इवनिंग बजरंग बाण का पाठ, या 11 बार भी कर सकते हो। 7 बार में ही आपको ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी। मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि आपका वो काम खुद ही हो जाएगा और आपको खुद इसकी पावर फील में। अच्छा देखिए, अक्षय कुमार को मारी संघारा, लूम लपेट लंक को जारा। अपनी उससे क्या बोलते हैं कि पूछ से ही तो इन्होंने लंका को जलाया था ना। अब विलंब केरी कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी। तो आपकी सारे काम सवार सकते हैं ये, और आप पे ऊपर असीम कृपा, डिवाइन हेल्प होती है ना, डिवाइन हेल्प सबको चाहिए, वो ये कर सकते हैं। अच्छा, और आगे सुना रही हूं। गदा व्रज ले बिहरही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। अपने दास को जो उबारते हैं और जिनके शत्रुओं को वो अपनी गदा से मार रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, ऐसे हनुमान जी का बजरंग बाण, ये एक शाबर मंत्र है। आपको पता है, तुम्हारे बल हम डरपत नहीं, आप में इतना बल है, जब हम आपकी पूजा कर रहे हैं तो अब हमारे ऊपर से सभी प्रकार का डर खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात आपको बोलूंगी, शक अगर आपके मन में है तो मत करिएगा। जिस समय सच्चा विश्वास आ जाए इस बजरंग बाण के पाठ पर, उसी दिन से शुरू करिएगा। अगर आपको लग रहा है मेरे साथ अभी परेशानी चल रही है, कल से शुरू कर दीजिए। आज फुल मून है, कल से शुरू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है मैं ट्यूसडे तक रुक सकता हूं तो ट्यूसडे से शुरू कर दीजिए। आपको लगता है सैटरडे से शुरू कर सकता हूं, सैटरडे से शुरू कर दीजिए। यही बजरंग बाण जेहि मारे, ते ही ताही करो फिर कौन उबारे।
पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। तो अगर आपको बीमारी है ना, हॉस्पिटलाइज हैं, बहुत से कष्ट चल रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, नेम फेम नहीं बढ़ रहा, ये भी कष्ट है भाई। जॉब नहीं लग रही, बिजनेस नहीं चल रहा, ये भी बहुत बड़ा कष्ट है। 40 दिन लगातार करके देखो आप बजरंग बाण का पाठ, आपके चिट्ठियों के वो ना लग जाए ना मेरे पास, तब कहिएगा। इतनी चिट्ठियां आप मुझे लिखने वाले हो, इतनी चिट्ठियां, लेकिन रेड लाइन वाला ही लेके आइएगा, ये गलती मत करिएगा। किसी भी प्रकार का आप हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हाँ जी, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपने राम राम की एक माला की चैंटिंग करनी है तुलसी की माला से। यानी आपने दीपक जलाए, आपने गणेश जी के मंत्र का उच्चारण किया, क्योंकि प्रथम आए श्री गणेश जी के मंत्र की चैंटिंग होती है, तो एक माला ओम श्री गणेशाय नमः की चैंटिंग जरूर करेगा। फिर आप पढ़ेंगे 7 बार बजरंग बाण का पाठ। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिएगा, आप मेल हो, आप फीमेल हो, या बच्चे हो आप, या आप बुजुर्ग हो, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, आसन, आपका मुंह, आपका शरीर, आपके वस्त्र सब स्वच्छ होने चाहिए। आपका मन भी उस समय करना है, और स्वच्छता के साथ ये करना। और सेकेंड थिंग, आपने राम नाम की माला एक तुलसी की माला से करने के बाद, एक हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, बस इतना करने के बाद आप जल अपने आसन के नीचे छोड़ के ओम इंद्राय नमः बोल के आप उठ सकते हो, और आप देखोगे कि आपको इसका फल 40 दिन जरूर मिलेगा। और राम दरबार सामने रख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, आप राम दरबार सामने रख सकते हो, बिल्कुल राम दरबार। जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूरा एनालिसिस लेना चाहता है, वो हमारे 8933807108 नंबर पर अपनी व्हाट्सएप द्वारा अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है। रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हो, तुलसी की माला बेस्ट रहेगी, रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हो। जो अपॉइंटमेंट लेगा उसकी बात मेरे से ही होगी, इसलिए परेशान ना होइए। जो चार्जेबल है लेकिन पेड है, और बात आपकी मेरे से होगी, मैं ही आपकी पूरी कुंडली का पूरा विश्लेषण दूंगी। तो पूरा कुंडली का विश्लेषण लीजिए और जानिए अपने बारे में। मेरे YouTube चैनल जो कि एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से है, वहां पर भी आप लोगों के लिए बहुत से टिप्स रहते हैं, बहुत से उपाय रहते हैं। प्लीज उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जाइए उसको सब्सक्राइब करिए। रहने वाली हूँ 10 सवा 10 के आसपास आज वहां पर लाइव, और वहां पे भी लाई हूँ आपके बहुत सारे उपाय। मैम तुलसी की माला का नियम है भी होता है, देखिए स्वच्छता सबसे पहले नियम है, स्वच्छता। हाँ जी, नीचे बैठ के करना है, फर्श पर आसन बिछा के करना है। अगर आपको घुटनों की प्रॉब्लम है, आप नहीं बैठ सकते हैं नीचे, तो आप ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नीचे बैठ करके ही करना है आपको। ठीक है, ये सब बातें आपको व्हाट्सएप करने पर ही पता चल जाएगा। मैम दीपक किस ऑयल का? तिल के तेल का, एक देसी घी का, आपके राइट हैंड साइड देसी घी का, मेरा राइट हैंड साइड मेरे देसी घी का दीपक जलेगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलेगा। और अगर किसी के साथ परेशानी है, वो देसी घी का नहीं जला सकता गाय के, तो वो सरसों के तेल का, तिल के तेल का भी जला सकता है। ठीक है, तो भगवान भाव देखता है डार्लिंग, किसी का दीपक, किसी का भोग, किसी के लाखों के चढ़ते हुए मुकुट, वो सब नहीं देखता। तो मेरे जिन्होंने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाएं सब्सक्राइब करें इंस्टाग्राम पर भी, और जिन्होंने फेसबुक पेज को मेरे अभी तक फॉलो और लाइक नहीं किया, फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें, ताकि जितने भी आपको वीडियोस YouTube, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर मिलते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले और आप हर उस वीडियो के साथ जुड़ सके। तो सबसे पहले जिन्होंने वो करें और लाइक करें। हाँ जी, आप जाके ठाकुर जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सभी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, हाँ जी, फीमेल्स भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों टाइम करिए, दोनों टाइम बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो अपनी स्वेच्छा अनुसार सुबह का टाइम या शाम का टाइम आप ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस टाइम पे करना है उसी टाइम पे रोज करना। अगर आप सुबह 7 बजे कर रहे हो तो एवरी डे मॉर्निंग 7 AM शार्प, रात के 10 बजे कर रहे हो, रात के 7 बजे कर रहे हो तो एवरी डे इवनिंग 7 PM शार्प या 10 PM शार्प। फिर इसमें वो नहीं होना चाहिए,